Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Punish Our Competitive Examinations and I am Piyush। तो अभी आपका एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 का 22 दिसंबर का आज का यानी कि शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर्स की, और इसके अलावा मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके आने वाले शिफ्ट में आ सकते हैं। और जो एनटीपीसी के स्टूडेंट है वो भी इसको देखो, जिनका एसएससी का एग्जामिनेशन वो भी देखो, ठीक है, क्योंकि टीसीएससी सारे के सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने लग रहा है, ठीक है। और क्वेश्चंस हमेशा की तरह परफेक्टली जेन्युइन है, सो डोंट वरी अबाउट इट। वैसे यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे एनालिसिस के नाम पे पता नहीं क्या क्या मिलेगा, ठीक है। चलो सीधा टू द पॉइंट शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूंगा। एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था, बुक का नाम आपको क्वेश्चन में दे रखा था, पूछा था ये बुक की ऑथर कौन है, ठीक है। ऑथर का नाम आपसे पूछा था, या फिर मिशेल ओबामा की यहाँ पर कुछ बुक करके पूछी गई थी कि मिशेल, यहाँ पर आपको ऑप्शन में दे रखा था कि मिशेल ओबामा की बुक कौन सी है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा था कि मिशेल ओबामा की बुक कौन सी है। तो देखो मिशेल ओबामा की मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स बता रहा हूँ, वो आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, इन्हीं में से कोई एक आपका ऑप्शन में रहा होगा, ठीक है। कमेंट करके ही बताना कौन सा ऑप्शन था आपका। अच्छा, एक बुक है इनकी बिकमिंग, एक बुक है कौन सी बिकमिंग है, दूसरी बुक है इनकी अमेरिकन ग्रोन। मैं आपको 3-4 बुक्स बता रहा हूँ इनकी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं एग्जाम में आती रही हैं अभी तक, ठीक है। फिर है एक फेयरवेल स्पीचेस, फेयरवेल स्पीचेस, ठीक है। फिर फोर्थ बुक आपकी इसमें हो जाती है विजिलेंटे बट नॉट, विजिलेंटे बट नॉट अफ्रेड, ठीक है। ये है इनकी फोर्थ बुक। देन अगर मैं फिफ्थ बुक की बात करूं तो ये है बिलीव इन द पॉसिबल, ठीक है। ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और आई थिंक इसमें से ही आपका जो है क्वेश्चन आया होगा, बिलीव इन द पॉसिबल। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बैटल ऑफ खानवा कौन से ईयर में लड़ा गया, ठीक है। बैटल ऑफ खानवा, तो बैटल ऑफ खानवा वाज फॉट इन द ईयर 1527, ठीक है। कौन से ईयर में लड़ा गया था? 1527 में बैटल ऑफ खानवा लड़ा गया। ये भी आपको पता होना चाहिए किस किस के बीच में लड़ा गया और कहाँ लड़ा गया। तो बैटल ऑफ खानवा लड़ा गया था आगरा में। किस किस के बीच में? तो बाबर के और राणा सांगा के, ठीक है। बाबर जो कि एक मुगल एम्परर था, उस टाइम पे एम्परर तो नहीं था लेकिन मुगल था, ठीक है। और कौन से थे भाई यहाँ पे? राणा सांगा, या राणा सांगा जो कि राजपूत को यहाँ पर लीड कर रहे थे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पे कि भीम नदी, भीम नदी जो है, भीम नदी दे रखा था, उसमें भीम रिवर दे रखी थी और उसके साथ में आपको 2-3 और थे ऑप्शन में, ठीक है। 2 रिवर और थी। फिर पूछा था ये जो रिवर्स हैं कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ट्रिब्यूटरी है कौन सी? एक रिवर की। तो ये जो भीमा रिवर है वो ट्रिब्यूटरी होती है कृष्णा रिवर की, ठीक है। कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये? कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और बाकी की दो भी इसमें ऑफ कोर्स कृष्णा रिवर की रही होंगी, लेकिन जो स्टूडेंट को याद था वो भीम रिवर के नाम जो है वो याद था, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपका देखो, एक क्वेश्चन ना ऐसा था कि आपका जो नटाल इंडियन कांग्रेस है, नटाल इंडियन कांग्रेस, ठीक है, ध्यान से देखना, ये इंडियन कांग्रेस के बारे में नहीं बोला जा रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है ये कौन सी है? नटाल इंडियन कांग्रेस है। और नटाल इंडियन कांग्रेस के फाउंडर का नाम पूछ गया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। तो नटाल इंडियन कांग्रेस के फाउंडर हैं महात्मा गांधी, ठीक है। किन्होंने इसको फाउंड किया था? महात्मा गांधी ने किया था। अब महात्मा गांधी ने तो किया, ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ना आपकी बहुत बार रिपीट होंगे। अब ये नया क्वेश्चन आया है एसएससी में, ठीक है। और ये क्वेश्चन 20वीं बार भी रिपीट होगा आगे, तो आपको इसका ईयर भी पता होना चाहिए कौन से ईयर में किया। तो 1894 में जो है नटाल इंडियन कांग्रेस का फाउंडेशन किया गया। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो फिफ्थ क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो एक पूछा गया था कि जो भवई डांस है, भवई डांस, भवई डांस ये कौन से स्टेट का है? तो भवई डांस है राजस्थान का। कौन से स्टेट का है भवई डांस? राजस्थान का है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक क्वेश्चन आपका पूछा था, जो जीएसटी परिषद होती है, जीएसटी परिषद जो आपकी होती है उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? नंबर ऑफ मेंबर्स पूछे गए थे। तो जीएसटी परिषद के नंबर ऑफ मेंबर यानी कि जीएसटी काउंसिल, ठीक है। इंग्लिश वालों को भी बता देता हूँ, जीएसटी काउंसिल, इसमें नंबर ऑफ मेंबर होते हैं 22। क्लियर है। अगले वाले क्वेश्चन को देखो। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे कि जो आपका गदर पार्टी है, ठीक है, कौन सी पार्टी है? गदर पार्टी, ये किससे एसोसिएटेड है? तो आई थिंक यहाँ पर एसोसिएटेड तो क्या ही है, इसमें इनके जो फाउंडर हैं उनका नाम दे रखा होगा आपको ऑप्शन में। तो मैं आपको गदर पार्टी के फाउंडर का नाम बताता हूँ, मुझे बताना आप ऑप्शन में ये दे रखा था कि नहीं दे रखा था, है ना। तो इनका नाम है सोहन सिंह भाखरा। और इन्होंने जो गदर मूवमेंट हुआ था ना, सोहन सिंह भाखरा जी ने, इस मूवमेंट, भाखना जी ने जो है इस मूवमेंट में भी काफी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। और भी 3-4 लोगों ने मूवमेंट कराया था, लेकिन इस पार्टी की फॉर्मेशन सोहन सिंह भाखना ने ही की और इसके प्रेसिडेंट भी रहे स्टार्टिंग में, ठीक है। इसीलिए ये वाली बात आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन देखो आपका ये पूछा गया था कि दुनिया का सबसे देखो एक चीज़ मुझे कन्फ्यूज़न है कि आपका क्वेश्चन ये था कि वर्ल्ड्स आपका हाईएस्ट माउंटेन पूछा गया था, हाईएस्ट माउंटेन पूछा गया था या फिर आपका ये पूछा गया था कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, ठीक है? ये 2 जो है मुझे बच्चों से क्वेश्चन सुनने को मिले हैं। तो अगर हाईएस्ट माउंटेन दे रखा है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। और अगर आपसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज पूछी है तो लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है एंडीज़, ठीक है? दुनिया की कौन-सी है भाई? एंडीज़ पर्वत की जो एंडीज़ माउंटेन रेंज है, एंडीज माउंटेन रेंज ये दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है कॉन्टिनेंटल, ठीक है? कौन सी है? कॉन्टिनेंटल। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ रही है ना सारी की सारी चीजें? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो 9th वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। देखो भाई इधर इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा था, एक बार मुझे ना ये चीज़ कंफर्म भी करना। क्वेश्चन में था कि 1965 में एक गंगा समझौता हुआ, ठीक है? 1965 में गंगा समझौता हुआ और ये समझौता इंडिया का तो था ही ऑफ कोर्स, ठीक है? इसमें एक देश इंडिया था, दूसरे देश का यहाँ पर नाम पूछा गया। तो मुझे यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है, 1965 में तो पाकिस्तान से ही अपनी लड़ाई चल रही थी, ठीक है? इंडो-पाक वार हुआ, इसके बाद में आपका 1960s में अपनी जो सिंधु वाली जो ट्रीटी हुई थी है ना, इंडस रिवर्स ट्रीटी। देन यहाँ पर 1965 में अगर गंगा की बात की जा रही है तो शायद यहाँ पर आपका आंसर नेपाल होना चाहिए। यहाँ पर इंडिया और नेपाल के बीच में ही ये समझौता हुआ था। एक छोटा सा समझौता था लेकिन अब मुझे कंफर्म नहीं है। अगर आप एक बार क्वेश्चन को मुझे कंफर्म करोगे यही क्वेश्चन था क्या, तो मैं ज्यादा आपको कंफर्म आंसर दे पाऊंगा, ज्यादा कॉन्फिडेंटली बता पाऊंगा, है ना? तो ये बातें हैं। और इसके बाद एक क्वेश्चन आपका था कि फुटबॉल के अवार्ड के ऊपर कुछ पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन भी पूरा स्टूडेंट को याद था नहीं, तो फुटबॉल के कुछ अवार्ड का क्वेश्चन था, अच्छे से करके जाना, करंट के भी देख के जाना और जो फुटबॉल में अवार्ड होते हैं वो भी देख करके जाना, ठीक है? अच्छा, अब रही बात करंट अफेयर कहाँ से आ रहा है, ठीक है? करंट अफेयर की बात आपसे करता हूँ। करंट अफेयर जितना भी है पूरा का पूरा 2020 यानी कि 2020 का देखने को मिला है। इवन जो आपका लॉकडाउन वाला पीरियड था यानी कि मार्च से लेकर के जून तक का ज़्यादा नहीं देखने को मिला है। मोस्टली क्वेश्चंस आपके जो अभी रिसेंटली चले हैं अगस्त से लेकर के नवंबर तक, यही क्वेश्चंस मोस्टली देखने को मिले हैं। कुछ क्वेश्चंस ऊपर से भी आए हैं। तो ये है आपका करंट अफेयर का पूरा सीन, ठीक है? अच्छा, करंट अफेयर में एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो इंडिया में आपका फूड पार्क है, फूड पार्क कहाँ पर ओपन किया गया है? तो इसका आंसर जो है, शायद मुझे पूरा मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, शायद इसका आंसर हरियाणा है। एक बार खुद से भी इस क्वेश्चन का आंसर आप चेकआउट कर लेना, ठीक है? तो ये बात तो हो गई आपके पूरे के पूरे जीके की कि जीके में कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए। अच्छा, एक क्वेश्चन और था जीके में जो कि स्टूडेंट ने भेजा। एक क्वेश्चन था आपका कि जो कोई भी सेशन होता है विधेयक को पास कराने के लिए विधानसभा में, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता ऑफ कोर्स यहाँ पे कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा, ठीक है? ऐसा कुछ क्वेश्चन था एक। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस हो गए आपके जीके वगैरह के। एंड आपका एक क्वेश्चन मुझे इंग्लिश का भी मिला है, तो इंग्लिश का बता ही देता हूँ। कॉमन एरर इसमें आपको क्या दे रखा था? यू एंड आई दे रखा था, देन आपका पूरा सेंटेंस आगे। लेकिन आपको पता है ऑर्डर क्या होता है? अगर हम नॉर्मल बात कर रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस आगे, ठीक है? आगे का सेंटेंस था आपका पॉजिटिव, तो यहाँ पर आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए? आई एंड यू होना चाहिए, है ना? अगर नेगेटिव सेंटेंस होता तो यू पहले आता फिर बाद में आई आता। लेकिन यहाँ पर ये आपका सॉरी ये क्या था? आपका नेगेटिव सेंटेंस था, ठीक है? क्या था ये? आपका नेगेटिव सेंटेंस था। तो पहले मैं क्या कहूंगा? पहले मैं आई बोलूंगा, यानी कि पहले मैं हूं फिर इसने, ठीक है? तो ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव नहीं था, आगे नेगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ था। क्लियर है? तो ये जो है आपके सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो कि आज की शिफ्ट में पूछे गए। मेरे पास में और भी क्वेश्चन आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, जिनका मैं आपको बाद में सारी की सारी शिफ्ट का एनालिसिस करवा दूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।